चलिए आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि जब हम किसी टेबल का निर्माण करते हैं एमएस एक्सेस प्रोग्राम के अंतर्गत। एमएस एक्सेस प्रोग्राम अर्थात हमने पिछले वीडियो में आपको जैसा समझाया है कि इसे हम RDBMS यानी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो एमएस एक्सेस के अंतर्गत टेबल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और इसको निर्माण करने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जब एमएस एक्सेस में किसी फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, उसके पश्चात हम सबसे पहले टेबल ऑप्शन पर जाते हैं। ये टेबल ऑप्शन हमें 3 विधियों द्वारा क्रिएशन करनी होती है। सबसे पहली होती है इसमें डिजाइन व्यू विधि, यानी कि इसको हम खुद डिजाइन कर सकते हैं। इसमें टेबल का डिजाइन करने के लिए हम 3 ऑप्शन को संपूर्ण करते हैं। सबसे पहली आती है फील्ड, दूसरा आता है डेटा टाइप और तीसरा आता है डिस्क्रिप्शन। सबसे पहली होती है फील्ड, जिसमें हम फील्ड का निर्माण करते हैं कि हमें क्या क्या किस प्रकार का डेटा अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करना है। अब उसी हिसाब से हम यहाँ पर डेटा टाइप को निर्धारित करते हैं। अब डेटा टाइप कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यदि यहाँ पर नेम ऑप्शन लिया तो यहाँ पर डेटा टाइप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट, क्योंकि डेटा टाइप हम इसको नाम को हम किसी टेक्स्ट में टाइप करते हैं, इसलिए इसका डेटा टाइप टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट को हम अधिकतम 50 अक्षरों के अंतर्गत स्टोर कर सकते हैं। अब इससे मान लीजिए हमने दूसरी फील्ड एड्रेस के नाम से ली, उस एड्रेस के नाम से यदि हम डेटा टाइप बनाएं तो उसको हम मेमो MEMO मेमो के नाम से बनाते हैं, क्योंकि मेमो जो डेटा टाइप होता है उसके अंतर्गत हम कम से कम 256 अक्षर टाइप कर सकते हैं, जो कि एड्रेस को जो काफी बड़ा होता है उसको हम पूरा का पूरा उसके अंतर्गत स्टोर कर सकें। अब इसमें और भी कई डेटा टाइप्स होते हैं जिसका अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। मान लीजिए इसमें एक डेटा टाइप हमारे सामने आता है नंबर। तो नंबर का इस्तेमाल हम मोबाइल नंबर या रोल नंबर या इस तरह से कोई भी हमें नंबर की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम इस डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला कॉलम आता है करेंसी। तो करेंसी में हम यदि कोई फील्ड फीस के नाम से तैयार कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप करेंसी में स्टोर करते हैं, क्योंकि हम उसके आगे पैसे या कोई भी नंबर्स डिफाइन करेंगे। जब हम यदि कोई फील्ड मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए डेट एंड टाइम ये इस तरह का डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। यानी अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग प्रकार का डेटा टाइप इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम उस फील्ड का आसानी से उसके अंदर उस हिसाब से डेटा फिल कर सकें। अब हमें यदि किसी का फोटो लगाना है तो उसमें फोटो के आगे OLE एक ऑब्जेक्ट लिंक ऑफ एम्बेडिंग, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडिंग, इसका डेटा हम किसी फोटोग्राफ्स को फॉर्म में लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे यदि हमने हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया है किसी डेटा टाइप में, तो उस रिकॉर्ड से संबंधित जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को उस लिंक के माध्यम से हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम किसी का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो उस रिकॉर्ड को हम चेक करते समय उसके डॉक्यूमेंट्स भी साइड से हम देख सकते हैं कि इस बंदे ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें दिए हैं या कंप्यूटर में स्टोर है। इस तरीके से कई यानी 8 या 10 डेटा टाइप होते हैं जो अलग अलग तरह की फील्ड के अनुसार अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। ये हमने आज आपको बताया कि टेबल का निर्माण एक विधि इस तरीके से तैयार की जाती है। अब यहाँ पर दूसरी विधि होती है डिजाइन
पहली है यूजिंग विजार्ड, दूसरी है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू का मतलब होता है कि टेबल के अंतर्गत पहले से ही दो प्रकार की फील्ड बनी होती है। पहले से ही दो प्रकार की फील्ड बनी होती है, एक होती है पर्सनल और दूसरी होती है यहां पर बिजनेस। तो पर्सनल और बिजनेस में से हम जिस तरह की टेबल का सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरह की टेबल को हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें कई प्रकार की फील्ड आती हैं, उन फील्ड का चुनाव करके हम उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपने टेबल का क्रिएशन कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यूजिंग विजार्ड मतलब एमएस एक्सेस में पहले से ही कुछ टेबलों के निर्माण ऑटोमेटिक दिए रहते हैं, जिन्हें हम सिलेक्ट करके अपने अनुसार उन्हें बना देते हैं। अब तीसरी विधि आती है डाटाबेस के द्वारा। अब डाटाबेस का मतलब यह होता है कि जैसे आपने एक्सेल प्रोग्राम चलाया है तो एक्सेल की तरह एक सीट ओपन होती है जिसमें हम डायरेक्ट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन विधि के द्वारा टेबल का निर्माण किया जाता है। अब इसके पश्चात ये आपके एमएस एक्सेस में फर्स्ट सेकंड यूनिट के बारे में यहाँ पे हमने आपसे चर्चा की, जो टेबल का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। धन्यवाद।